हमें कृतार्थ करें। नमस्ते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। बोल पंच परमेष्टमी भगवान की, उन देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की, ति विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। सभी लोग जो हैं दैनिक क्रिया में थोड़ा विराम देंगे, ठीक है। और सभी लोग अपने उपयोग को इस तरह कर लेंगे, जो भी पूजा कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बीच में हवा इसकी थोड़ी, और जो भी माला फेर रहे हैं वो भी उसमें थोड़ा विराम देंगे, ठीक है। ये तो आपके रोज़ के काम हैं, हाँ, समझ में आया। जब वो रोटी खाते खाए थक जाते हैं ना, तो एक दिन कभी मन चल जाता है कि चलो पार्टी कर लें, हाँ। और आज संडे भी है, हाँ, हकुलदा नहीं, ठीक। यहाँ विषय चल रहा है, बहुत अच्छा विषय है सम्य दर्शन का। सम्य दर्शन की भूमिका यहाँ प्रारंभ है, और यह 3 दिन से बराबर नीचे स्वाध्याय में लिया जा रहा है। तो इसमें सम्य दर्शन कहते किसे हैं और हम मानते क्या हैं और उसका स्वरूप क्या है। अभी थोड़ा आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा। डरते हैं मेरे अंदर से आप लोग, हाँ। आपको डरना नहीं चाहिए सूर्य नगर वालों को, सूर्य से तो हर एक कोई डरता है, हाँ। क्योंकि सूर्य जो है बड़ा शक्तिशाली होता है। यहाँ चर्चा चल रही थी 3 दिन से बराबर देव, शास्त्र और गुरु। क्योंकि जब तक हमारी भूमि शुद्ध नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि किसान होता है ना, तो बीज कब डालता है, जब भूमि कोमल हो जाती है, मुलायम हो जाती है। पहले उसे जोतता है, उससे पहले उसमें से खरपात निकालता है, हाँ, छोटे छोटे पेड़ हो जाते हैं। फिर उसे जोतता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर उसे योग्य बना लेता है। उसके बाद में बीज डाला जाता है, तब उसमें से क्या हमको उसकी फल की प्राप्ति होती है। अगर हम ऐसे ही बीज डाल दें तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो सम्य दर्शन की जो भूमिका है, ठीक है, देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों के प्रति सिद्धांत करना। अम्मा जी, ए दिल्ली वाली बंद कर दीजिए। तो आप हाथ चलाते हो ना, तो मेरा वहीं चला जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरा उपयोग को इधर बिधर नहीं जाता, ठीक, और चला जाता फिर वहीं लग जाएगा, हाँ। विशेष ध्यान रखें। तो क्या है कि देव, शास्त्र, गुरु, इनके प्रति क्या करना, श्रद्धा करना का विश्वास करना। क्या करना, श्रद्धा में और विश्वास में अंतर क्या है बताएंगे। विश्वास किया जाता है पड़ोसी से और श्रद्धा की जाती है अपने से। श्रद्धा अपने बेटे की प्रति है कि ये बुढ़ापे तक मेरा साथ निभाएगा, समझ में आ गया।
और पड़ोसी के बेटे के लिए कि जब तक मेरे पास आंटी में पैसा है, समझे, जब तक मैं इसे देता रहूँगा, जब तक क्या करेगा, हाँ, तो उसके प्रति क्या है, विश्वास है। विश्वास टूट जाता है परंतु श्रद्धान नहीं टूटता। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या करना है, श्रद्धा जमाना है। और कैसा जमाना है, हाँ, बिल्कुल मजबूत। ठीक है, फेविकल का जोड़ तो टूट जाए परंतु ये श्रद्धा का जोड़ नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ बात जो चल रही थी मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुना है। और आज मेरे को करीब 8 घंटा तो मिलेगा ही, है, 8 घंटा तो मिलेगा ना, हाँ, है, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मेरे घर मट्ठा ले लेना क्या, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, समझने वाली बात है, देव का स्वरूप, देव कहते किसे हैं, ठीक है। देवों को अपन 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, एक वो देव होते हैं जो कि देवादि देव होते हैं, जिनको 100 इंद्रों के द्वारा जिनकी पूजा होती है, वंदनीय होते हैं, ठीक। एक सुदेव होते हैं। सुदेव किसे कहते हैं, है जी, नहीं, सुदेव, हाँ, एक देवादिदेव, एक सुदेव। सुदेव किसे कहते हैं, हाँ बताएंगे आप तो रोज बैठते हैं। हाँ, जो सम्यक दृष्टि जो देव हैं, जिन्होंने सम्यक्त को लेके गए हैं या जिन्होंने वहाँ जाकर के सम्यक्त को ग्रहण कर लिया है, समझा। क्योंकि कुछ देव ऐसे होते हैं कि मिथ्यात के उदय में जाकर के माँ जन्म तो ले लेते हैं परंतु जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने से, जाति स्मरण होने से, ठीक है, उनको क्या हो जाता है, वहाँ पर सम्य दर्शन हो जाता है, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, सुदेव कहते हैं। हाँ, जो भगवान के समोषण में जो क्षेत्रपाल या यक्षिणी होते हैं, इनका जन्म जो होता है वह सब मिथ्यात के उदय में होता है। पहले ये ख्याल रखेंगे, ठीक है। जो भी भवनवासी देव हैं, व्यंतर जो देव हैं, इनका कैसे होता है, मिथ्यात के उदय में जन्म होता है। परंतु जब ये जिनेंद्र भगवान के उस समोषण में, ठीक है, जब जाते हैं और उनके दर्शन करने मात्र से, ठीक है, और उनको क्या होता है, सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। किन की होती है, जो यक्ष हैं, यक्षिणी हैं, ठीक है, या क्षेत्रपाल हैं, ठीक है, इनको क्या हो जाता है, सम्य दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, सभी जगह ये परंतु ये जो भवनवासी देव हैं ये मिथ्यात को लेके ही जन्म लेंगे, ठीक है। वहाँ जाकर के फिर वो सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के देव समझ में आ गया, एक तो देवादि देव और एक सुदेव। तीसरे होते हैं कुदेव। हाँ, कुदेव कौन होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, ठीक है, जो स्वयं अपने पजवाने के लिए स्वांग रचते हैं। हाँ, समझ में आ गया। और लोगों को अगर कोई उन्हें ना पूछे तो उनको परेशान करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। जो उनके रूप बदल बदल करके उनको डराते हैं, हवा बन के, हाँ, समझा।
कभी किसी के रूप में आते हैं, कभी किसी के रूप में आते हैं। ऐसे जो कुदेव हुआ करते हैं। और चौथे नंबर के, अब ये आपने नहीं सुने होंगे, वो होते हैं अदेव। अदेव कैसे? हाँ, जो कि एक इंद्रिय जीव है, स्थावर जीव है, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता। ठीक है, उस स्थावर जीव को हम क्या मान लें? देव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ठीक है, हाँ। जैसे तुलसी, जैसे पीपल, पाखर, ठीक है, इनकी यह बावड़ी, ठीक है, जल, पत्थर, पहाड़, ठीक है, जो कि वहाँ कुछ है ही नहीं। एक इसकी एक कहानी भी है छोटी सी। एक राजा की सवारी निकल रही थी, और राजा की सवारी निकलते समय सभी लोग, जब राजा की सवारी निकलती है, सभी लोग जो है आरती के लिए और उसके लिए स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति के सेठ के घर के सामने और एक कुत्ते ने गंदगी कर दी। समझा? अब गंदगी वो उठाए और राजा की सवारी सामने आ गई है, और गंदगी दिख जाएगी तो राजा नाराज हो जाएगा। तो क्या किया उसने? एक छबरिया डलिया ऊपर से ढांक दी, ऊपर से कपड़ा डाल दिया, और बदबू ना आ जाए उसके लिए अगरबत्ती, सेंट इत्यादि लगा करके उस पर फूल भी, माला लगा दी, समझा, ढक दिया। अब जितने भी राजा के साथ में जो प्रजा चल रही थी, है, समझा, जो माला पहन पहन के चल रहे थे, समझा, और वो सभी ने जो भी आए उन्हें, और देवता प्रकट हुआ है, सभी अपने अपने क्या माला डालते रहे। आखिर में राजा की भी जब रथ जो है सामने आया, सवारी आगे है, तो राजा ने भी कहा कि भाई मेरे को भी अपनी राज संभाल के रखना है, नया कोई देवता प्रकट हो गया है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा ढेर लगा था। तो राजा नीचे उतरा, उसने कहा मेरे ऊपर मेहरबानी करना। क्या करना? मेरे ऊपर मेहरबानी करना, मेरी कहीं ये सिंहासन हिल ना जाए, समझा, मेरी सुरक्षा करना देवता। तो उसने जितनी भी मालाएं हैं पहना था, और सारी की सारी माला क्या कर दी? उसके ऊपर डाल दी, और कह दिया कि ये नए इस देवता के लिए मेरे खजाने से क्या मंगाया जाए? हाँ, मतलब पैसा मंगा करके पास करते हैं। उसमें बढ़िया से बढ़िया मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर बन के तैयार हो गया, समझा, फूल देवता। कौन सा देवता? फूल देवता। और उसकी पूजा चालू हो गई। ये कौन सा है? इसको कहते हैं अदेव देवता। वहाँ कुछ भी नहीं है, समझा, डर का भूत। भूत कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। फूफा इधर देखो, नहीं भूत लग जाएगा। हाँ हाँ, समझ में आया? वैसे आप लोग इधर आ जाओ तो अच्छा रहेगा। फूफा इधर आओ। हाँ, समझ में आया? पीछे आओ। मौका देखते ही बात करना शुरू कर देते हैं, और पता नहीं बुआ से मैंने कह दिया ना, तो ध्यान रखना। इधर आ जाओ, इधर सामने, इधर आ मेरे सामने, यहाँ इधर। हाँ हाँ, बुआ यहाँ बैठी है नहीं बैठी? बैठी हैं, ठीक है, अभी नहीं बोलूँगा, अकेले में बोलूँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे जो हमारे अदेव देवता हैं, समझा, हमें कुदेव से इतना डर नहीं है, हम उससे बच जाते हैं, ठीक है, पर अदेव से नहीं बच पाते, समझा।
हम विरोध करेंगे तो देवादि देव का विरोध करेंगे, समझा? सुदेव का विरोध करेंगे, कुदेव का भी विरोध कर देंगे, ये कुदेव है इसकी पूजा मत करो, समझ में आया? इन तीनों में तो झगड़ा होता है, इन तीनों को लेके झगड़ा है, परंतु अदेव को लेके कोई झगड़ा है ही नहीं। क्यों? वहाँ कुछ है ही नहीं। इसलिए आज जो है पूरे भारत में, मतलब पूरे विश्व में मान लीजिए, अदेवों की पूजा बड़ी जोरदार सी हो रही है, और सब लोग जो हैं कोई मोमबत्ती दिखा रहा है, समझ गया? अब देखिए हम कितने भयभीत थे, समझा? कि जब कोरोना जब लगा, समझा, तो ऐसा एक देवता पैदा हुआ, उसने संकेत दिया, ध्यान रखना, कल्कि का जन्म हो गया, संकेत दिया था। जब कोरोना आया था ना, तो क्या संकेत था? जब थालियां बजाई थी, क्या बजाई थी? जब कल्कि का जन्म होता है ना, क्या होता है? धुनी होती है ना, तो समझो देश में नहीं विदेशों में थाली बज गई थी, घंटा बज गए थे, शंख बज गए थे। ये संकेत क्या है? कल्कि राजा होता ना, है? बस ध्यान रखना, है? ये संकेत था कि उसका प्रभाव कल्कि का प्रारंभ हो चुका। तो क्या है कि इन तीन जगह झगड़ा है, ठीक है, परंतु चौथी जगह झगड़ा नहीं है, ठीक है। कोरोना में मंदिर बंद हो गए, पर मधुशाला खोल दी गई, समझा? तो ये भी संकेत है, क्या? ये सब संकेत थी, ध्यान रखना। तो हम कहते हैं किसी महान पुरुष का जन्म होता है, समझा? तो संकेत होते हैं। भगवान का तीर्थंकर का जन्म होता है, तो वहाँ पर भी घंटे, शंख, सभी देवताओं के अलग अलग तरीके से वाचित्र हैं, वो सब बजते हैं, नहीं बजते क्या? सिंहासन डामाडोल हो जाता है। इसी प्रकार से जब किसी ऐसे महान शक्ति का जन्म होता तो ये उत्पाद होते हैं, ठीक है, संकेत हैं। तो ये चार देवता समझ में आ गए, हाँ? अब इनको मैं खुलासा करता हूँ। पहले मैंने इसलिए समझा दिया, और अपने अपने दिमाग के दरवाजे जो है ना कस दिए, बॉन्ड कस दिए, उनको खोल लेना। अगर अभी तुमने बॉन्ड नहीं खोले और लगाए रखे और अपनी अहम बुद्धि अंदर घुसी रही, समझा, कि भाई सब पंचों की मेरी बात मान्य है परंतु पनारा यहीं से गिरेगा, तो ऐसे व्यक्ति का तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। मुझे सबकी बात मंजूर है, आप भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हाँ सबकी सुन रहे हैं, परंतु पनारा यहीं से तुरेगा। पनारा समझते हो? नहीं समझते पनारा? पानी का पाइप, प्लास्टिक का। और खुलासा कर दो, छत का पानी बरसात का। अब तो खुलासा हो गया, हाँ? चाहे कितनी भी पंचायत बैठा लेना, परंतु पानी यहीं लगेगा, हाँ? ऐसे व्यक्ति का तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एकांती है। क्या है? और एकांत को मिथ्यात कहा है। क्या कहा है? एकांत को क्या कहा है? मिथ्यात कहा है, समझा? तो अपनी अपनी मिथ्यात के जो बॉन्ड लगे ना, 363, कितने बॉन्ड हैं? 363 बॉन्ड लगे हैं। फूफा समझ लेना, कहीं यहाँ से जाकर के दूसरे के मत पूछने कि महाराज जी ऐसे कह रहे थे क्या, वो सही है गलत है। अगर ऐसा कहो तो कान में रुई लगा लेना, ठीक है?
अपने अंदर उतारो तो ठीक है, और नहीं उतारो और उसको परीक्षा की घड़ी ले जाओ तो तुम्हारा कुछ भी उद्धार होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, पर आगम संबंध ही सारी बात यहाँ कही जाएंगी, क्या आगम के विपरीत नहीं कही जाएगी। ठीक है, भाषा अलग हो सकती है, ठीक है, समझाने की शैली अलग हो सकती है, ठीक है, पर जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वही कहूँगा। अगर इससे विपरीत कहता हूँ, समझा, तो अभी तो अगर मैंने छल किया होगा पहले तो पंचम काल में आया, वो अभी भी अगर छल करूँगा जनवरी के साथ में तो आगे छठा काल तैयार है। समझ में आ गया? ऐसा प्रतिज्ञा लेकर के गद्दी पर अगर अपना व्याख्यान करता है तो उसे डर लगता है छठे काल का, समझा। और जो कहता मैं ये सही कह रहा हूँ, मेरी बात सही है, तो समझना उसका छठा काल तैयार है। समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों के? तो क्या है कि मैं इस जनवरी के साथ में कोई भी छल नहीं करूँगा। समझ में आ गया बाबा? तो अभी ऐसा प्रतिज्ञा करो जो गुरु कह रहा है ये परम सत्य कह रहा है, तो तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक, यहाँ पंथ मत लगा देना और संघवाद मत लगा देना। पंथ लगा देंगे तो पतन हो जाएगा और संघवाद लगा देंगे तो संसार भ्रमण हो जाएगा। कोई भी नहीं रोक पाएगा, तीर्थंकर आ जाए तब भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जनवाड़ी में पंथवाद नहीं होना चाहिए, जनवाड़ी में संघवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं 4 देवों के बारे में बताया। तो पहले जो देव हैं 100 इंद्रों से वंदनीय हैं। कितने? 100 इंद्रों से। ठीक है, आप गाथाएं पढ़ते होंगे, वैसे सभी सूर्यनगर के तो बड़े विद्वान हैं, और यहाँ तो हर साल जो है चतुर्मास होता है, समझा, सभी को परोसा जाता है। अच्छा, यहाँ तो हम भाई छोटे छोटे साधु हैं, बड़े बड़े महान साधु यहाँ आए हैं, समझा, और छोटे बनने में बड़ा आनंद है, समझा। छोटा बना रहेंगे तो जनमाड़ी हमको दूध पिलाती रहेगी, और बड़े बन जाएंगे ना तो पानी भी नहीं पिलाएगी। क्या? मेरे बाप ने मुझे छोटा ही समझा, उन्होंने, कल की बात है जब मैं ध्यान कर रहा था तो ध्यान में गुरु महाराज का ध्यान आ गया और वार्तालाप भी हो गई, उनसे नहीं हुई, नहीं शक्तियाँ तो यहाँ है ना, समझा। और गुरु महाराज तो मेरे से पहले से ही, हाँ, समझा, जब भी कोई कारण आता है तो वो आके खड़े होते हैं, यही तो गुरु होता है, समझा। मेरे गुरु की समाधि जरूर हो गई, समझा, परंतु तो मेरे से गुरु का तार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, मैं आपको बता दूँ, तो उन्होंने कहा जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, समझा। दिखावे में मन चले जाना, दिखावे में चले गए तुम्हारा पतन हो जाएगा। गर्दन मेरे को टेढ़ी करनी पड़ती है, समझ में आया? क्या है समझ में? हाँ, और आज जो है दिखावा ज़्यादा है, प्रभावना के लिए मने नहीं किया, प्रभावना होनी चाहिए, परंतु प्रभावना ठोस होनी चाहिए, चलित में नहीं होना चाहिए। प्रभावना वो नहीं होनी चाहिए कि साधु के जाने के बाद में लोग आलोचना करें। क्या करें? क्या करें? डॉक्टर साहब, नज़र है मेरी आपके पास कि मुझे पता है कि आप जब भी बैठेंगे डॉक्टरनी के बगल में बैठेंगे,
हाँ, अच्छा है। मेरे कह रहे महाराज जी मेरे को भी निकाल लो, मेरे आ जाओ कि हम दोनों ही निकलेंगे, मैं सोने में सुहागा। हाँ, तो क्या बात चल रही थी? हाँ जी, हाँ, तो ठोस होनी चाहिए। ठोस क्या? आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण से उत्तर की ओर आए, ठीक है। जिस रास्ते से निकलते थे प्रभाव न होती थी। कौन सा? हाँ, जहाँ पत्थर फेंके जाते हों तो प्रभाव न हो रही थी, लाठियाँ चल रही थी तो प्रभाव न हो रही थी। है, और आज वह है क्या, हमारा इतिहास मिलता है क्या कि उत्तर भारत में अगर साधुओं का विचरण है तो किसके द्वारा है? आचार्य शांति सागर के द्वारा। समझ में आ गया? विचार करना। अगर दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर शांति सागर नहीं आते, समझा, तो उत्तर भारत में ये दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं होते। कहाँ होते? दक्षिण में ही होते। समझिया? दक्षिण में ही होते, इधर नहीं होते। अब यहाँ बात आ रही है कि हम जो हैं जिनेंद्र भगवान, ठीक है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, विश्व विजेता हैं। कौन से विश्व? ये जो दिख रहा है आंखों से, इसके विजेता नहीं है। अपना विश्व, ठीक है, अपने कर्मों को जीत लिया है, ठीक है, कर्मों को दहन कर दिया है। ऐसे देवादिदेव परमात्मा के, ठीक है, अलावा या उनके मार्ग पर चलने वाले बीतरागी संत, ठीक है, या नव देवता, इनके अलावा किसी भी देवता को क्या नमोस्तु पूजा अष्टद्रव्य से, समझा, नहीं करनी चाहिए। क्या है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसके लिए कहा? नव देवताओं के लिए कहा कि इनके अलावा किसी को अपन को क्या नहीं करना? नमस्कार नहीं करना। इसके बाद में दूसरे नंबर के देव कौन है? सुदेव। उनके साथ में क्या करना? जोर से बोलो करो। है? विनय कैसे करेंगे? कैसे सम्मान? हाँ, जो हमारे इस जिन शासन देवी देवता हैं, रक्षक, जिनको रक्षक कहा जाता है, ठीक है, 24 यक्ष हैं, 24 यक्षिणियाँ हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणियाँ होते हैं, और यहाँ तक जितने भी दिगंबर संत होते हैं उनके भी यक्ष यक्षिणी होते हैं। समझ आया? सभी के होते हैं। तो उनका क्या करना है कि जब भगवान की हम पूजा प्रारंभ करें, जब मंदिर में हम प्रवेश करें, निश्चय निश्चय कहते हैं ना, वो क्या है? सम्मान है। समझ में आ गया? अब उसका अर्थ अलग कर दिया लोगों ने। निश्चय का मतलब है कि हमारे पाप क्रियाएं सब जो हैं बाहर रह जाएं। समझा? अर्थ अलग कर दिया है, समझा? परंतु प्राचीनता में, प्राचीन ग्रंथों में हमारे पूर्व आचार्यों का जो उपदेश है यही है कि निश्चय का मतलब है
कि जो देवी देवता हैं जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिख सकते, वो हमको रास्ता दें, ठीक है, कहीं उनसे टकराव ना हो जाए, उनको बिगड़ना पड़ जाए, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना कि निश्चय ही निश्चय ही निश्चय 3 बार बोलना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। मंदिर में पहुंच गए, ठीक है। भगवान आपने प्राचीन प्रतिमा को देखेंगे, आप जितनी प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं उनके आजू बाजू में यज्ञ चिचनी की प्रतिमाएं मिल जाती हैं, ठीक है। क्षेत्रपाल भी बैठे मिल जाते हैं, समझा। और कहीं कहीं तो जो नवग्रह के समझा देवता है ना, वो भी मिल जाते हैं। आगे समझा, सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र जो भी हैं वो भी मिल जाते हैं प्रतिमा प्राचीन। अभी की प्रतिमा में नहीं। उनका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? है बस सबको एक ही से हाँक दो, है। अब निश्चय निश्चय का मतलब हम यहाँ उन्होंने रास्ता दे दी, यहाँ आ गए। हाँ, जिस समय हम भगवान की पूजा अर्चना है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? आइए जय जिनेन, क्या करना चाहिए? जय जिनेन। लोग कहते हैं भगवान के सामने जय जिनेन नहीं करना चाहिए, क्या मूर्खता है। भगवान के सामने जय जिनेन नहीं करना चाहिए, ये क्या मूर्खता है बताइए। जिनेन भगवान का नाम लेने के लिए भगवान के सामने, हाँ, उनसे नमोस्तु कहा जाता है। वो अपने साधन में जितने भी है उनको क्या जय जिनेन, समझा। हम भी नाम ले रहे हैं जिनेन भगवान का, आप भी नाम लीजिए। तो क्या कि जहाँ प्रतिमाएं हैं देवियों की देवताओं की, मंदिरों में होती है, क्षेत्रपाल भी होते हैं। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, यहाँ पे 13पंथी 20पंथी को कोई टॉपिक मत लेना, मैं डरता हूँ, ठीक है। तो क्या है, उनसे क्या कहना कि जय जिनेन, हम पूजन करने के लिए जा रहे हैं, अवश्य करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हम प्रारंभ कर रहे हैं, आइए, ठीक है, विराजमान हो जाइए। तो क्या है कि उनको, ठीक है, श्रीफल, ठीक है, और पुष्प क्षेपण करके उनको स्थापित करना चाहिए। आप हमारे साथ पूजा कीजिए, स्थान देना चाहिए, पूजा नहीं है। और श्रीफल हमने भेंट क्यों किया है, क्यों किया है? एक अपना नारियल होना चाहिए और एक उनका नारियल होना चाहिए, एक अपना अर्घ होना चाहिए, एक उनका अर्घ होना चाहिए, ठीक है। आइए हमारे साथ भगवान की पूजा कीजिए, अर्घ चढ़ाइए। आज हमारी समाज में समझाने की कोशिश नहीं की जा रही, आज हम समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए, आप बताइए, इसमें क्या मिथ्यात्व होगा, कोई बताएगा इसमें? उनके लिए जैसे हमने उनको स्थान दिया है कि आप यहाँ बैठिए, आसन दिया है, समझ में आ गया क्या दिया है? आसन दिया है, हाँ। और जब पूजा करने के बाद में कहते हैं आए जो देवगढ़ जाओ अपने अपने थान, उनके लिए नहीं कहा जाता है। किन के लिए कहा जाता है? कि जो भगवान की भक्ति में जो देवगढ़ आए हैं उनसे कहा जाता है कि पूजा तो हमारी हो गई, अब आप भी फ्री, हम भी अपना जा करके चूल्हा चौका देखेंगे, दुकान देखेंगे, तिजोरी देखेंगे। क्यों भैया जी? हाँ, तुम्हारे पीछे कहाँ कहाँ घूमेंगे और मैं तुम्हें अकेले कहाँ कहाँ घूमूंगा? हाँ, इसलिए भैया अपने अपने स्थान पर जाओ, कल फिर मिलेंगे। आगे समझे। अब बताए क्या मिथ्यात्व है? हम श्रावकों को क्यों नहीं समझाते हैं? हम क्यों 13पंथी 20पंथी का समझा या संघवाद का बिगुल फूंकते हैं, जिससे युद्ध चालू हो जाते हैं? समझ में आ गया? तो मैं तो भाई सुलझा हुआ हूँ। 20 साल जो है मेरा समझा अध्ययन जो है कहाँ रहा, मैंने पहले बता दिया था, सोनगढ़ में रहा, समझा, पक्का सोनगढ़ ही था।
हाँ, साधु के पास भी जाता तो पहले देखता जो करके क्या है, समझिया। और मैंने बहुत से साधु देखे, परखें की, परखियाँ लगाई जा जा करके, ये क्या कर रहा है। हाँ, परंतु एक दिन तपस्वी सम्राट जैसा उपाधियाँ थीं वैसे ही उसका काम भी था। समझा। फिरोजाबाद में चतमार चल रहा था नसिया जी पर। मैं भी पहुँच कर देख के आए, महाराज आए हैं, इतना बड़ा नाम है। मैं गया, जब मैं गया तो देखा मैंने सूर्य की तरफ मुँह करके और खड़गासन और मधुमक्खियाँ उसका क्या कर रही थी, चारों तरफ पड़कम्मा लगा रही थी। हाँ, और वास्तव में सूर्य दिख रहा था, समझा। और उसकी मक्खियाँ थीं, उनकी किरणें दिख रही थीं। मैंने धन्य है, जिसकी खोज कर रहा था वह खोज मेरे को मिल चुकी है। समझा, मेरी सौदा पट जाएगी। तो फिर उसके बाद में शाम को फिर मैं गया, नमस्ते किया तो एक वहीं के हमारे मिलने वाले थे, उसने कहा कि महाराज जी ये दीक्षा के लिए नई उम्मीदवार है, समझिया, और ये सोनगढ़ी है। तो कह दिया जी आ कैसे गया यहाँ पर, क्योंकि मैं ये कहता था कि मैं गुरु किसी को नहीं बनाऊंगा, स्वयं गुरु बनूंगा। शुरू से ही धारणा थी गुरु स्वयं बनाओ। जब तीर्थंकर स्वयं स्वयंभू होते हैं तो मैं स्वयं भी कौन ही होऊंगा। तो ये मेरे अंदर धारणा थी। तो मैं गुरु जी महाराज के पास गया, बैठ गया। उन्होंने क्या चलता है तुम्हारा, समझा। तो मैंने अपनी भाषा में बोल दिया, समय सा चलता, प्रवचन सा चलता है, समझा। अच्छा, क्या उम्मीद है तुम्हारी, क्या चाहते हो, आगे क्या लाइन है। चाहता तो बहुत हूँ, परंतु तुम 20 पंक्तियों में 13 पंक्तियों में सोनगढ़ी कैसी पटेगी मेरी आपकी। क्या कहा भैया जी, उन्होंने क्या कहा, मैं करूँगा सो मुझे करने देना, तुझे करना तू करना। मैं सौदा पट गए, नरिया चढ़ाया। परंतु स्वयंभू वाली जो बात पड़ी थी, जो कर्म का बंद हो जाता और टूटता नहीं, ध्यान रखना। कर्म का बंद हो जाए टूटता नहीं है, थोड़ा लेट हो जाता कोई दिक्कत नहीं है। आकुलता तो नहीं हो रही। हाँ हाँ हाँ। जब दीक्षा के लिए जब आगे कदम बढ़ाए, बिलोली निकलनी थी। वैसे मैंने कहा बिलोली मेरे को नहीं निकालनी, पर गुरु आज्ञा थी कि यहीं कर लेंगे। मैं ठीक है जैसा भी है। जैसे ही मैं पहुँचा, वैसे ही कमेटी वाले, मैं कमेटी वालों से डरता हूँ इसलिए बिल्कुल मौन हूँ। हाँ, बिल्कुल मौन हूँ। मतलब ऐसा नहीं, डरता इसलिए हूँ कि भाई देखो, कर्म काटने के लिए हम आए हैं और कर्म बन गए तो फायदा क्या है। हाँ, समझा, इसलिए मौन। तो क्या है, क्योंकि हमने कुछ कहा, कमेटी वालों ने हूँ कर दिया, तो फिर वो एक प्रतिष्ठा का मामला बन जाता है, तो फिर मैं उसे नहीं चाहता, तो इसलिए अपना नहीं। तो क्या है, कमेटी वालों से वहीं से झगड़ा चालू हो गया मेरा। उन्होंने क्या किया, जैसे ही हम वहाँ आए उनको पता चल गया दीक्षा होने वाली है, और उन्होंने 2 पुलिस वाले पकड़े चौराहे से, और झट से जैसे किसी अपराधी को दबास दी जाती है, जैसे हम रास्ता में थे, पकड़ा उसने हमारा हाथ और गाड़ी में बैठा लिया, चल थाने। चले गए, जा कर के बैठा दिया। हम बैठ गए।
हमने कहा जब 48 ताले टूट सकते हैं तो भी तो मेरा एक भी ताला नहीं है। हाँ, एक भी ताला नहीं। बैठ गया, आसन लगा के बैठ गया धूप में, समझा, सर्दी का समय था, धूप में बैठ गया। शाम को अधिकारी आए, समझा, सभी थाने में जाते हैं, और ये बाबा को कैसे बैठा लिया यहाँ पे कि कुछ वो जैन साहब ने बैठा है, सुबह से बैठे, ना हिले ना डुले, ना कुछ खाया ना पिया है। सबकी क्या, पूरे थाने की क्या करेंगे, क्या कहते हैं, बर्खास्त कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, पूरे थाने को बर्खास्त कराए हैं क्या, समझा। अभी इसको कुछ हो गया, पानी नहीं पिया है, भोजन नहीं किया है, आसन लगा के बैठा है, और कुछ हो गया, उसका जवाब कौन देगा। छोड़ो इसे। तो उसने, बाबा जी जाओ, तो हम जो हैं खड़े हुए, रुक जाओ, रुक गए। फोन लगाया, उनको जो छोड़ गए थे वो भी जिम्मेदारी, हमने जहाँ छोड़ के गया कहाँ, फोन लगाया। उस समय वो बालिश चलते, छोटा वाला मोबाइल चलता था। जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि अभी हम छोड़ देंगे, सुबह फिर पकड़ लेंगे, पर हम रात में बेगर रिपोर्ट के, बिना अपराध के हम थाने में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, चल दिए। जैसे ही निकले, हमने ठान लिया कि गुरु महाराज का समय 7:35 का है। कितने बजे का? 7:35 का है। पहले हमने क्या किया, साफ कर दिए, 5 जगह के बाल रख लिए, और पीछी कहाँ से आएगी, कमंडल कहाँ से आएगा, कपड़ा कहाँ से आएगा, समझा। वो भी हमने एकत्र कर लिए, और पीछे हमने एक हीरालाल जी फिरोजाबाद के हैं, जिन्होंने पाद पच्छांग बोली ली थी ना, हाँ, उनकी यहाँ पीछे रखी थी। किसके? नमोकार मंत्र वाले कल्याण सागर जी के, ठीक है। और कमंडल भी वहीं से लिया। और जो सेठ लाल जो मंदिर है सिदामी लाल का, वहाँ जो वहाँ के जो मेन जो व्यक्ति था, क्या नाम था उनका, कश्मीर चंद जी थे, हाँ, कश्मीर चंद, उनसे कपड़े लिए, सारी व्यवस्था कर लें, और बावली भगवान के सामने जो गुरु का समय था, दीक्षा का, भगवान के सामने पहुंच गए, समझा। केसर भी रख लिए, श्री भी बना लिए, समझा, लौंगे रखी थी, समझा। सुते ही हाँ, अपने आप 11 प्रतिमाएँ संस्कार कर लिया, हाँ। और 5 लोग मौजूद थे, समझा, 5 लोग मौजूद थे। एक ने शास्त्र दिया, एक ने क्या दिया, पीछे दी, कमंडल दिया, समझा, एक ने वस्त्र दिया, और एक ने ताली बजा करके अनुमोदना की। हाँ, क्या हो गए, स्वयंभू हो गए, हाँ, हो गए। और दीक्षा लेकर के गुरु के पास पहुंच गए, समझा। वहाँ दीक्षा ली बावली भगवान के सामने, तो बावली सागर रखा गया। चंदा प्रभु के भक्त थे, तो एक ने चंद्र सागर रखा, और गुरु महाराज के पास आ गए तो सौभाग्य सागर रख दिया। समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु जिनेन्द्र भगवान की जिसके प्रति अगर श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ, ठीक है, और विनय के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं, तो हमारा कोई भी ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे हम काट नहीं सकते हैं।
जीता जागता मैंने उदाहरण अपना दिया है। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैंने अपने आप लोगों को ये कहा हो, परंतु मैंने इसलिए कहा है कि भक्ति करो तो ऐसी करो, समझा, कि कोई भी कर्म अगर आगे आ जाए तो उस कर्म का हमारे ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े। इसी मंगल भावना के साथ आगे फिर चर्चा, ठीक है, रोज़ तो नीचे चलती ही है, आगे चर्चा आगे करेंगे। ज्यावाणी के रथ जो है सामने आया, सवारी आगे है, तो राजा ने भी कहा कि भाई मेरे को भी अपनी राज संभाल के रखना है, नया कोई देवता प्रकट हो गया है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा ढेर लगा था। तो राजा नीचे उतरा, उसने कहा मेरे ऊपर मेहरबानी करना, क्या करना, मेरे ऊपर मेहरबानी करना, मेरी कहीं ये सिंहासन हिल ना जाए, समझा, मेरी सुरक्षा करना देवता। तो उसने जितनी भी मालाएं हैं पहना था और सारी की सारी माला क्या कर दी, उसके ऊपर डाल दी और कह दिया कि ये नए इस देवता के लिए मेरे खजाने से क्या मंगाया जाए, हाँ, मतलब पैसा मंगा करके पास करते हैं। उसमें बढ़िया से बढ़िया मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर बन के तैयार हो गया, समझा, फूल देवता। कौन सा देवता, फूल देवता, और उसकी पूजा चालू हो गई। ये कौन सा है, इसको कहते हैं अदेव देवता। वहाँ कुछ भी नहीं है, समझा, डर का भूत, भूत कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। फूफा इधर देखो, नहीं भूत लग जाएगा, हाँ हाँ, समझ में आया। वैसे आप लोग इधर आ जाओ तो अच्छा रहेगा, फूफा इधर आओ, हाँ, समझ में आया। पीछे मौका देखते ही बात करना शुरू कर देते हैं, और पता नहीं बुआ से मैंने कह दिया ना, तो ध्यान रखना, इधर आ जाओ, इधर सामने, इधर आ मेरे सामने, यहाँ इधर, हाँ हाँ। और बुआ यहाँ बैठी कि नहीं बैठी, बैठी हैं, ठीक है, अभी नहीं बोलूँगा, अकेले में बोलूँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे जो हमारे अदेव देवता हैं, समझा, हमें कुदेव से इतना डर नहीं है, हम उससे बच जाते हैं, ठीक है, पर अदेव से नहीं बच पाते, समझा। हम विरोध करेंगे तो देवादि देव का विरोध करेंगे, समझा, सुदेव का विरोध करेंगे, कुदेव का भी विरोध कर देंगे, ये कुदेव है, इसकी पूजा मत करो, समझ में आया। इन तीनों में तो झगड़ा होता है, इन तीनों को लेके झगड़ा है, परंतु अदेव को लेके कोई झगड़ा है ही नहीं, क्यों, वहाँ कुछ है ही नहीं। इसलिए आज जो है पूरे भारत में, मतलब पूरे विश्व में मान लीजिए, अदेवों की पूजा बड़ी जोरदार सी हो रही है, और सब लोग जो हैं कोई मोमबत्ती दिखा रहा है, समझ गया। अब देखिए हम कितने भयभीत थे, समझा, कि जब कोरोना जब लगा, समझा, तो ऐसा एक देवता पैदा हुआ, उसे संकेत दिया, ध्यान रखना, कल्कि का जन्म हो गया, संकेत दिया था। जब कोरोना आया था ना, तो क्या संकेत था, जब थालियां बजाई थी, क्या बजाई थी, जब कल्कि का जन्म होता है ना, क्या होता है, धुनी होती है ना, तो समझो देश में नहीं विदेशों में थाली बज गई थी, घंटा बज गए थे, शंख बज गए थे। ये संकेत क्या है, कल्कि, कल्कि राजा होता ना, है, बस ध्यान रखना, है, ये संकेत था कि उसका प्रभाव कल्कि का प्रारंभ हो चुका। तो क्या है कि इन तीन जगह झगड़ा है, ठीक है, परंतु चौथी जगह झगड़ा नहीं है, ठीक है। कोरोना में मंदिर बंद हो गए,
हो गए। पर मधुशाला, मधुशाला खोल दी गई। समझा? तो ये भी संकेत है क्या? ये सब संकेत थी, ध्यान रखना। तो हम कहते हैं किसी महान पुरुष का जन्म होता है, समझा, तो संकेत होते हैं। भगवान का तीर्थंकर का जन्म होता है, तो वहाँ पर भी घंटे, शंख, सभी देवताओं के अलग अलग तरीके से वाचित्र हैं, वो सब बजते हैं। नहीं बजते क्या? सिंहासन डामाडोल हो जाता है। इसी प्रकार से जब किसी ऐसे महान शक्ति का जन्म होता तो ये उत्पात होते हैं। ठीक है, संकेत हैं। तो ये 4 देवता समझ में आ गए। हाँ, अब इनको मैं खुलासा करता हूँ। पहले मैंने इसलिए समझा दिया, और अपने अपने दिमाग के दरवाजे जो है ना कस दिए, बॉन्ड कस दिए, उनको खोल लेना। अगर अभी तुमने बॉन्ड नहीं खोले और लगाए रखे और अपनी अहम बुद्धि अंदर घुसी रही, समझा, कि भाई सब पंचों की मेरी बात मान्य है परंतु पनारा नहीं सीख रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति का तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। मुझे सबकी बात मंजूर है, आप भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हाँ सबकी सुन रहे हैं, परंतु पनारा यहीं से उतरेगा। पनारा समझते हो? नहीं समझते पनारा? पानी का पाइप, प्लास्टिक का। और खुलासा कर दो, छत का पानी बरसात का। अब तो खुलासा हो क्या? हाँ, चाहे कितनी भी पंचायत बैठा लेना, परंतु पानी यहीं लगेगा। हाँ, ऐसे व्यक्ति का तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एकांती है। क्या है? और एकांत को मिथ्यात कहा है। क्या कहा है? एकांत को क्या कहा है? मिथ्यात कहा है। समझा? तो अपनी अपनी मिथ्यात के जो बोंट लगे ना, 363, कितने बोंट हैं? 363 बोंट लगे हैं। रूपा समझ लेना, कहीं यहाँ से जाकर के दूसरे के मत पूछने कि महाराज जी ऐसे कह रहे थे क्या, वो सही है गलत है। अगर ऐसा कहो तो कान में रुई लगा लेना। ठीक है, अपने अंदर उतारो तो ठीक है, और नहीं उतारो और उसको परीक्षा की घड़ी ले जाओ तो तुम्हारा कुछ भी उद्धार होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, पर आगम संबंधी ही सारी बात यहाँ कही जाएंगी, क्या आगम के विपरीत नहीं कही जाएगी। ठीक है, भाषा अलग हो सकती है, ठीक है, समझाने की शैली अलग हो सकती है, ठीक है, पर जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वही कहूँगा। अगर इससे विपरीत कहता हूँ, समझा, तो अभी तो अगर मैंने छल किया होगा पहले तो पंचम काल में आया, वो अभी भी अगर छल करूँगा जनवरी के साथ में तो आगे छठा काल तैयार है। समझ में आ गया? ऐसा प्रतिज्ञा लेकर के गद्दी पर अगर अपना व्याख्यान करता है तो उसे डर लगता है छठे काल का। समझा? और जो कहता मैं ये सही कह रहा हूँ, मेरी बात सही है, तो समझना उसका छठा काल तैयार है। समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों के? हाँ, तो क्या है कि मैं इस जर्मनी के साथ में कोई भी छल नहीं करूँगा। समझ में आ गया बाबा? तो अभी ऐसा प्रतिज्ञा करो जो गुरु कह रहा है, ये परम सत्य कह रहा है, तो तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक, यहाँ पंथ मत लगा देना और संघवाद मत लगा देना। पंथ लगा देंगे तो पतन हो जाएगा और संघवाद लगा देंगे तो संसार भ्रमण हो जाएगा। कोई भी नहीं रोक पाएगा, तीर्थंकर आ जाए तब भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जनमाड़ी में पंथवाद नहीं होना चाहिए, जनमाड़ी में संघवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं 4 देवों के बारे में बताया। तो पहले जो देव हैं 100 इंद्रों से बंधनी हैं। कितने?
ठीक है, आप गाथाएँ पढ़ते होंगे, वैसे सभी सूरनगर के तो बड़े विद्वान हैं, और यहाँ तो हर साल जो है चतुर्मास होता है, समझा, सभी को परोसा जाता है। अच्छा, यहाँ तो हम भाई छोटे छाते साधु हैं, बड़े बड़े महान साधु यहाँ आए हैं, समझा, और छोटे बनने में बड़ा आनंद है, समझा। छोटा बना रहेंगे तो जनमाड़ी हमको दूध पिलाती रहेगी, और बड़े बन जाएंगे ना तो पानी भी नहीं पिलाएगी। क्या, मेरे बाप ने मुझे छोटा ही समझा, उन्होंने, कल की बात है जब मैं ध्यान कर रहा था तो ध्यान में गुरु महाराज का ध्यान आ गया और वार्तालाप भी हो गई, उनसे नहीं हुई, नहीं शक्तियाँ तो यहाँ है ना, समझा। और गुरु महाराज तो मेरे से पहले से ही, हाँ, समझा, जब भी कोई कारण आता है तो वो आके खड़े होते हैं, यही तो गुरु होता है, समझा। मेरे गुरु की समाधि जरूर हो गई, समझा, परंतु मेरे से गुरु का तार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, मैं आपको बता दूँ, तो उन्होंने कहा जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, समझा। दिखावे में मन चले जाना, दिखावे में चले गए तुम्हारा पतन हो जाएगा। गर्दन मेरे को टेढ़ी करनी पड़ती, समझ में आया? क्या है समझ में? हाँ, और आज जो है दिखावा ज़्यादा है, प्रभावना के लिए मने नहीं किया, प्रभावना होनी चाहिए, परंतु प्रभावना ठोस होनी चाहिए, चलित में नहीं होना चाहिए। प्रभावना वो नहीं होनी चाहिए कि साधु के जाने के बाद में लोग आलोचना करें। क्या करें? क्या करें डॉक्टर साहब? नज़र है मेरी आपके पास कि मुझे पता है कि आप जब भी बैठेंगे डॉक्टरनी के बगल में ही बैठेंगे। हाँ, अच्छा है। मेरे से कह रहे महाराज जी मेरे को भी निकाल लो, मेरे आ जाओ कि हम दोनों ही निकलेंगे, मैं सोने में सुहागा। हाँ, तो क्या बात चल रही थी? हाँ जी, हाँ, तो ठोस होनी चाहिए। ठोस क्या? आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण से उत्तर की ओर आए, ठीक है। जिस रास्ते से निकलते थे प्रभावना होती थी। कौन सा? हाँ, जहाँ पत्थर फेंके जाते हों तो प्रभावना हो रही थी, लाठियाँ चल रही थी तो प्रभावना हो रही थी। हाँ, और आज वह है क्या, हमारा इतिहास मिलता है क्या कि उत्तर भारत में अगर साधुओं का विचरण है तो किसके द्वारा है? आचार्य शांति सागर के द्वारा। समझ में आ गया? विचार करना। अगर दक्षिण दिशा की ओर, वो दक्षिण से उत्तर की ओर शांति सागर नहीं आते, समझा, तो उत्तर भारत में ये दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं होते। कहाँ होते? दक्षिण में ही होते। समझिया? दक्षिण में ही होते, इधर नहीं होते। अब यहाँ बात आ रही है कि हम जो हैं जिनेंद्र भगवान, ठीक है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, विश्व विजेता हैं। कौन से विश्व? ये जो दिख रहा है आंखों से, इसके विजेता नहीं है, अपना विश्व।
ठीक है, अपने कर्मों को जीत लिया है, ठीक है, कर्मों को दहन कर दिया है। ऐसे देवादिदेव परमात्मा के, ठीक है, अलावा या उनके मार्ग पर चलने वाले बीतरागी संत, ठीक है, या नव देवता, इनके अलावा किसी भी देवता को क्या नमोस्तु पूजा अष्टद्रव्य से, समझा, नहीं करनी चाहिए। क्या है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसके लिए कहा? नव देवताओं के लिए कहा कि इनके अलावा किसी को अपन को क्या नहीं करना? नमस्कार नहीं करना। इसके बाद में दूसरे नंबर के देव कौन है? सुदेव। उनके साथ में क्या करना है? जोर से बोलो करो। है? विनय कैसे करेंगे? कैसे सम्मान? हाँ, जो हमारे जिन शासन देवी देवता हैं, रक्षक, जिनको रक्षक कहा जाता है, ठीक है, 24 यक्ष हैं, 24 यक्षिणियाँ हैं, प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणियाँ होते हैं, और यहाँ तक जितने भी दिगंबर संत होते हैं उनके भी यक्ष यक्षिणी होते हैं। समझ आया? सभी के होते हैं। तो उनका क्या करना है कि जब भगवान की हम पूजा प्रारंभ करें, जब मंदिर में हम प्रवेश करें, निश्चय निश्चय कहते हैं ना, वो क्या है? सम्मान है। समझ में आ गया? अब उसका अर्थ अलग कर दिया लोगों ने। निश्चय का मतलब है कि हमारे पाप क्रियाएं सब जो हैं बाहर रह जाएं। समझा? अर्थ अलग कर दिया है। समझा? परंतु प्राचीनता में, प्राचीन ग्रंथों में हमारे पूर्वाचार्यों का जो उपदेश है यही है कि निश्चय का मतलब है कि जो देवी देवता हैं, जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिख सकते, वो हमको रास्ता दें, ठीक है, कहीं उनसे टकराव ना हो जाए, उनको बिगड़ना पड़ जाए, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना कि निश्चय ही निश्चय ही निश्चय 3 बार बोलना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। मंदिर में पहुंच गए, ठीक है। भगवान, आपने प्राचीन प्रतिमा को देखेंगे, आप जितनी प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं उनके आजू बाजू में यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं मिल जाती हैं, ठीक है। क्षेत्रपाल भी बैठे मिल जाते हैं, समझा। और कहीं कहीं तो जो नवग्रह के समझा देवता है ना, वो भी मिल जाते हैं। आगे समझा, सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र जो भी हैं वो भी मिल जाते हैं प्रतिमा प्राचीन। अभी की प्रतिमा मैंने उनका क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? है बस सबको एक ही से हाँक दो। है अब निश्चय निश्चय का मतलब हम यहाँ उन्होंने रास्ता दे दी, यहाँ आ गए। हाँ, जिस समय हम भगवान की पूजा रचाएं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? आइए जय जिनेन। क्या करना चाहिए? जय जिनेन। लोग कहते हैं भगवान के सामने जय जिनेन नहीं करना चाहिए, क्या मूर्खता है। भगवान के सामने जय जिनेन नहीं करना चाहिए, ये क्या मूर्खता है बताइए। जिनेन भगवान का नाम लेने के लिए भगवान के सामने, हाँ, उनसे नवोस्तु कहा जाता है। वो अपने साधन में जितने भी है उनको क्या जय जिनेन, समझा। हम भी नाम ले रहे हैं जिनेन भगवान का, आप भी नाम लीजिए। तो क्या कि जहाँ प्रतिमाएं हैं देवियों की देवताओं की, मंदिरों में होते हैं, क्षेत्रपाल भी होते हैं,
ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, यहाँ पे 13पंथी 20पंथी को कोई टॉपिक मत लेना, मैं डरता हूँ, ठीक है। तो क्या है, उनसे क्या कहना कि जय जिन हम पूजन करने के लिए जा रहे हैं, अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हम प्रारंभ कर रहे हैं, आइए, ठीक है, विराजमान हो जाइए। तो क्या है कि उनको, ठीक है, श्रीफल, ठीक है, और पुष्प क्षेपण करके उनको स्थापित करना चाहिए कि आप हमारे साथ पूजा कीजिए, स्थान देना चाहिए, पूजा नहीं है। और श्रीफल हमने भेंट क्यों किया है, क्यों किया है, एक अपना नारियल होना चाहिए और एक उनका नारियल होना चाहिए, एक अपना अर्घ होना चाहिए, एक उनका अर्घ होना चाहिए, ठीक है। आइए हमारे साथ भगवान की पूजा कीजिए, अर्घ चढ़ाइए। आज हमारे समाज में समझाने की कोशिश नहीं की जा रही, आज हम समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए, आप बताइए, इसमें क्या मिथ्यात्व होगा, कोई बताएगा इसमें? उनके लिए जैसे हमने उनको स्थान दिया है कि आप यहाँ बैठिए, आसन दिया है, समझ में आ गया क्या दिया है, आसन दिया है, हाँ। और जब पूजा करने के बाद में कहते हैं आए जो देवगढ़ जाओ अपने अपने थान, उनके लिए नहीं कहा जाता है, किनके लिए कहा जाता है कि जो भगवान की भक्ति में जो देवगढ़ आए हैं, उनसे कहा जाता है कि पूजा तो हमारी हो गई, अब आप भी फ्री, हम भी अपना जा करके चूल्हा चौका देखेंगे, दुकान देखेंगे, तिजोरी देखेंगे, क्यों भैया जी, हाँ, तो हमारे पीछे कहाँ कहाँ घूमेंगे, और मैं तुम्हें अकेले कहाँ कहाँ घूमूंगा, हाँ। इसलिए भैया अपने अपने स्थान पर जाओ, कल फिर मिलेंगे। आगे सुनिए, अब बताइए क्या मिथ्यात्व है, हम श्रावकों को क्यों नहीं समझाते हैं, हम क्यों 13पंथी 20पंथी का या संघवाद का बिगुल फूंकते हैं, जिससे युद्ध चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो मैं तो भाई सुलझा हुआ हूँ, 20 साल जो है मेरा समझा अध्ययन जो है कहाँ रहा, मैंने पहले बता दिया था, सोनगढ़ में रहा, समझा, पक्का सोनगढ़ ही था, हाँ। साधु के पास भी जाता तो पहले देखता जो करके क्या है, समझिया। और मैंने बहुत से साधु देखे, परखें की, परखियाँ लगाई जा जा करके, ये क्या कर रहा है, हाँ। हम तो एक दिन तपस्वी सम्राट जैसा उपाधियाँ थीं, वैसे ही उसका काम भी था, समझा। फिरोजाबाद में चतमार चल रहा था, नसिया जी पर, मैं भी पहुँच कर देख के आए, महाराज आए हैं, इतना बड़ा नाम है। मैं गया, जब मैं गया तो देखा मैंने सूर्य की तरफ मुँह करके, और खड़गासन और मधुमक्खियाँ उसका क्या कर रही थी, चारों तरफ पड़कम्मा लगा रही थी, हाँ। और वास्तव में सूर्य दिख रहा था, समझा, और उसकी जो मक्खियाँ थीं उनकी किरणें दिख रही थीं। मैंने धन्य है जिसकी खोज कर रहा था, वह खोज मेरे को मिल चुकी है, समझा, मेरी सौदा पट जाएगी। तो फिर उसके बाद में शाम को फिर मैं गया, नमस्ते किया, तो एक वहीं के हमारे मिलने वाले थे, उसने कहा कि महाराज जी ये दीक्षा के लिए नई उम्मीदवार है, समझिया, तो ये सोनगढ़ी है। तो कह दिया जी, आ कैसे गया यहाँ पर, क्योंकि मैं ये कहता था कि मैं गुरु किसी को नहीं बनाऊंगा, स्वयं गुरु बनूंगा। शुरू से धारणा थी गुरु स्वयं बनाओ, जब तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, हैं, तो मैं स्वयं भी कौन ही हूँगा। तो ये मेरे अंदर धारणा थी। तो मैं
गुरुजी महाराज के पास गया, बैठ गया। उन्होंने क्या चलता है तुम्हारा? समझा? तो मैंने अपनी भाषा में बोल दिया, समय साथ चलता है, प्रवचन साथ चलता है। समझा? अच्छा, क्या उम्मीद है तुम्हारी, क्या चाहते हो, आगे क्या लाइन है? चाहता तो बहुत हूँ, परंतु तुम 20 पंक्तियों में 13 पंक्तियों में सोनगढ़ी कैसे पटेगी मेरी आपकी? क्या कहा भैया जी? उन्होंने क्या कहा? मैं करूँगा सो मुझे करने देना, तुझे करना तू करना। मैं सोचा पट गए, नरियर चढ़ाया। परंतु स्वयंभू वाली जो बात पड़ी थी, जो कर्म का बंद हो जाता और टूटता नहीं, ध्यान रखना। कर्म का बंद हो जाए टूटता नहीं है। थोड़ा लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आँख खुलता तो नहीं हो रही? हाँ हाँ। जब दीक्षा के लिए जब आगे कदम बढ़ाए, बिलोली निकलनी थी। वैसे मैंने कहा बिलोली मेरे को नहीं निकालनी, पर गुरु आज्ञा थी कि यहीं कर लेंगे। मैं ठीक है जैसा भी है। इसी में पहुँचा, वैसे ही कमेटी वाले, मैं कमेटी वालों से डरता हूँ, इसलिए बिल्कुल मौन हूँ। हाँ, बिल्कुल मौन हूँ। मतलब ऐसा नहीं डरता, इसलिए हूँ कि भाई देखो, कर्म काटने के लिए हम आए हैं और कर्म बन गए तो फायदा क्या है? हाँ, समझा? इसलिए मौन। तो क्या है, क्योंकि हमने कुछ कहा, कमेटी वालों ने हूँ कर दिया, तो फिर वो एक प्रतिष्ठा का मामला बन जाता है, तो फिर मैं उसे नहीं चाहता, तो इसलिए अपना नहीं। तो क्या है, कमेटी वालों से वहीं से झगड़ा चालू हो गया मेरा। उन्होंने क्या किया, जैसे ही हम वहाँ आए, उनको पता चल गया दीक्षा होने वाली है, और उन्होंने 2 पुलिस वाले पकड़े चौराहे से, और झट से जैसे किसी अपराधी को दबास दी जाती है, जैसे हम रास्ता में थे, पकड़ा उसने हमारा हाथ और गाड़ी में बैठा लिया, चल थाने। चले गए, जा कर के बैठा दिया। हम बैठ गए। हमने कहा जब 48 ताले टूट सकते हैं, तो भी तो मेरा एक भी ताला नहीं है। हाँ, एक भी ताला नहीं। बैठ गया, आसन लगा के बैठ गया धूप में। सर्दी का समय था, धूप में बैठ गया। शाम को अधिकारी आए, समझा? सभी रात सभी थाने में जाते हैं, और ये बाबा को कैसे बैठा लिया यहाँ पे कि कुछ नहीं, जैन साहब ने बैठाया, सुबह से बैठे, ना हिले ना डुले, ना कुछ खाया ना पिया है। सबकी क्या, पूरे थाने की क्या करेंगे, क्या कहते हैं, बर्खास्त कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, पूरे थाने को बर्खास्त कराए हैं क्या? समझा? अभी इसको कुछ हो गया, पानी नहीं पिया है, भोजन नहीं किया है, आसन लगा के बैठा है, और कुछ हो गया, उसका जवाब कौन देगा? छोड़ो इसे। तो उसने, बाबा जी जाओ। तो हम जो हैं खड़े हुए, रुक जाओ, रुक गए। फ़ोन लगाया, उनको जो छोड़ गए थे, वो भी जिम्मेदारी, हमने यहाँ छोड़ के गया कहाँ? फ़ोन लगाया। उस समय वो 42 चलते, छोटा वाला मोबाइल चलता था। जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि अभी हम छोड़ दें, सुबह फिर पकड़ लेंगे, पर हम रात में बगैर रिपोर्ट के, बिना अपराध के हम थाने में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, चल दिए। जैसे निकले, हमने ठान लिया कि गुरु महाराज का समय 7:35 का है। कितने बजे का? 7:35 का है। पहले हमने क्या किया, साफ कर दिए, 5 जगह के बाल रख लिए,
और पीछी कहाँ से आएगी, कमंडल कहाँ से आएगा, कपड़ा कहाँ से आएगा, समझा? वो भी हमने एकत्र कर लिए। और पीछे हमने एक हीरालाल जी फिरोजाबाद के हैं जिन्होंने पाद पच्छांग बोली ली थी ना, हाँ, उनकी यहाँ पीछे रखी थी किसके, नमोकार मंत्र वाले कल्याण सागर जी के, ठीक है। और कमंडल भी वहीं से लिया। और जो सेठ लाल जो मंदिर है सिदामी लाल का, वहाँ जो वहाँ के जो मेन जो व्यक्ति था, क्या नाम था उनका, कश्मीर चंद, कश्मीर चंद जी थे, हाँ कश्मीर चंद, उनसे कपड़े लिए, सारी व्यवस्था कर ले, और बावली भगवान के सामने जो गुरु का समय था दीक्षा का, भगवान के सामने पहुंच गए, समझा, केसर भी रख लिए, श्री भी बना लिए, समझा, लौंगे रखी थी, समझा, सुते ही हाँ अपने आप 11 प्रतिमाएँ संस्कार कर लिया, हाँ, और 5 लोग मौजूद थे, समझा, 5 लोग मौजूद थे। एक ने शास्त्र दिया, एक ने क्या दिया, पीछे दी, कमंडल दिया, समझा, एक ने वस्त्र दिया, और एक ने ताली बजा करके अनुमोदना की। हाँ, क्या हो गए, स्वयंभू हो गए, हाँ हो गए, और दीक्षा लेकर के गुरु के पास पहुंच गए, समझा। वहाँ दीक्षा ली बावली भगवान के सामने, तो बावली सागर रखा गया। चंदा प्रभु के भक्त थे, तो एक ने चंद्र सागर रखा, और गुरु महाराज के पास आ गए तो सौभाग्य सागर रख दिया। समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु जिनेंद्र भगवान के जिसके प्रति अगर श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ, ठीक है, और विनय के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं, तो हमारा कोई भी ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे हम काट नहीं सकते हैं। जीता जागता मैंने उदाहरण अपना दिया है, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैंने अपने आप लोगों को ये कहा हो, परंतु मैंने इसलिए कहा है कि भक्ति करो तो ऐसी करो, समझा, कि कोई भी कर्म अगर आगे आ जाए तो उस कर्म का हमारे ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े। इसी मंगल भावना के साथ आगे फिर चर्चा, ठीक है, रोज़ तो नीचे चलती ही है, आगे चर्चा आगे करेंगे। जय वाणी के